राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ भाई। और सुबह तो जा चुकी है, काफ़ी सुबह जा चुकी है और पाठ पूजा हमारी सारी निमट चुकी है। और दूसरा ये कि भाई साहब भी हमारे जा चुके हैं ड्यूटी और अमनी भी चला गया भाई अपने घर। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मैं थोड़ी सी रो तो ली हूँ, थोड़ी सी देर तक रोई भाई, फिर बीच बीच में फ़ोन आ गया, साहब का भी आ गया, फिर मेरी मम्मी का भी आ गया। अब उन लोगों को क्या बताऊँ, फिर वे लोग है ना मेरा मजाक सा बना देते हैं, कह देते हैं इतनी बड़ी होके रोती है। तो फिर इसीलिए अब भाई क्या बोलूँ, मेरा खाना बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं है। सुबह से बस मैंने अम्मी के साथ चाय पी थी, कुछ भी खाना बनाने का मन नहीं है। लेकिन अब साहब का फ़ोन आया तो अब उनको पता है मेरा शुगर बढ़ जाता है, बिना रोटी खाए भी मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी नहीं तो फिर बीमार हो जाऊंगी। तो इसीलिए अब मैंने बना लिया, कसम दी है इन्होंने मेरे को खाना बनाने की। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और इधर मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें भिंडी फ्राई करूँगी मैं। तो आप बने रहो मेरे साथ वीडियो पे। अब तो आप ही लोग मेरा सहारा बच गए हो भाई, वो भी अपने घर चला गया है। अब वीडियो के सहारे ही मैं अपना काम करूँगी। यही बात है, फ़ोन भी ना होते दुनिया वैसे ही ख़त्म हो जाए आधी तो। मेरे आँखों में भी दर्द हो रहा, बहुत गंदा, बहुत रोई भाई मैं अम्मी के जाने के बाद में। अम्मी जब सड़क से जा रहा था ना उधर की तरफ, सड़क पार करके जा रहा था मैं ऊपर से, फिर मैं अंदर आके बहुत रोई, बहुत रोई। और क्या करो भाई, अब उसको भी जाना ज़रूरी था। जब भी तो कहती हूँ भाई मेरा जी बहुत जल्दी लग जाता है, तो इसीलिए मेरा मन करता है भाई। मैं इनको बोल भी देती हूँ कभी कभी तो कि भाई आते हो तो लंबे रुक के जाया करो, पर क्या करे भाई, उनके भी काम है अपने। उनके घर पे भी चिनाई चल रही है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए गया होगा वो। तो चलिए जी, अब मैं काट लेती हूँ अपनी भिंडी फटाफट। मैंने साहब को भी, साहब से भी मैंने एक प्रॉमिस करवाया तब, मतलब अभी के लिए, कि मैंने कहा खाना जब भी बनाऊँगी जब आप मेरे से फ़ोन पे लंबी बातें करते रहोगे। क्योंकि मन नहीं लग रहा था मेरा, कमरे में पड़े पड़े एसी के नीचे में पड़ी थी, वहाँ पर कुछ खाने पीने का जी नहीं करा। बस पाठ पूजा करने के बाद में फिर मैं आराम से बैठ ही गई। मेरा मन नहीं करा कुछ भी करने का। मानती हूँ मैं भी कि भाई हो जाऊँगी मैं ठीक, थोड़ी देर में हो जाऊँगी। 1-2 दिन तो लगते ही हैं। अब वो मेरे ख्याल से 15-16 दिन रुक के गया होगा। 15-16 दिन में ही ऐसा मन लग जाता है भाई। अब ये तो, और अम्मी के साथ तो भाई सच्ची बताऊँ, अम्मी के साथ तो मेरा एक अलग ही रिश्ता है दिल से बिल्कुल। मतलब इसके साथ हंसी मजाक बातें चीतें समझता है ये मेरे को, इसीलिए थोड़ा सा वो हो जाता है। बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा मेरा। जब मुंह तो उसका भी लटक गया था जब वो गया, फिर मैं ज़्यादा देर तक वहाँ पर खड़ी भी नहीं रही। मतलब वो चला गया था जब तक तो मैं उसे देखती रही, और 3-4 बार पलट पलट के देखा उसने मुझे कि बुआ खड़ी है ऊपर। ये ऊपर ही खड़ी थी, मैं छज्जे पर ही, बाहर वाली बालकनी पर ही। पर क्या करे भाई, वो कहते हैं अपना घर तो अपना ही है। मेरे घर में भी कितने दिन रुक जाता हो, ये नहीं कर रहा था उसका जाने का। चलो कोई बात नहीं भी, आप लोग तो हो साथ में। अब आप लोगों से ही बातें करते करते काम कर लिया करूँगी। अब फिर से हमारे घर में वैसे ही हो जाएगा, सुबह शाम रौनक रहेगी, बस दोपहर में फिर मैं ऐसे ही मुँह लटका के बैठी रहूँगी। पर कोई बात नहीं भाई, सोऊंगी तो नहीं मैं। अब मेरे जो पेंडिंग के काम पड़े हैं सूट के, वो करूँगी मैं अपने। सूट काट लूँगी मैं। अब मशीन भी ठीक करवा के लाऊँगी भी, मशीन की सीटल टूट गई है मेरी की। तो देखती हूँ मैं, दूसरी स्टल अगर लग जाएगी तो देखूँगी। और इसमें कोई लहसुन प्याज नहीं डालूंगी, मैं सिंपल ही बनाऊंगी क्योंकि साग के लिए भी हो जाएगी शाम को। अब क्या शाम को अलग अलग थोड़ी सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, तो फिर काम टाइम भी मेरा बच जाएगा। अभी सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, शाम का टाइम रहेगा। और आज तो मंगलवार, आज पाठ पूजा ज़्यादा ही चलेगी आज, क्योंकि मंगलवार को भी पूरा हनुमान चालीसा का चलता है मेरा, फिर भजन भी चलते हैं लड्डू के भी, फिर 4-4 हमारी जोत हो जाती है, फिर उसके बाद में जाप हो जाता है, फिर उसके बाद में छुट्टी मिलती है मेरे को। तो 1 घंटा पूरा लगना ही लगना है। तो इसीलिए भाई थोड़ा जल्दी ही निपटालूँगी मैं अपने काम भी। सब्ज़ी तो बनी रही है फिलहाल, मतलब बन जाएगी यही। और फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, अब देखूँगी मैं सब्ज़ी रोटी बनाने के बाद में
आधा घंटा रेस्ट करके खाना खाने के बाद तुरंत नींद आ जाती है, सोऊंगी। तो ये तो पक्का नहीं कहती सोऊंगी नहीं, कुछ नहीं पता भाई। और मैं तो अंदर वाले कमरे में जाती हूँ, मुझे तो अम्मी कितनी याद आ जाती है। कोई बात नहीं भाई, क्या कर सकती हूँ मैं। चलो आप लोगों से बातें करते करते सब्जी तो मेरी कट गई है भिंडी, तेल भी हो गया है गर्म, तो मैं डाल देती हूँ इसमें भिंडी फ्राई होने के लिए। जब तक मैं टमाटर काट लूँगी, प्याज का कोई रोल नहीं है, ठीक है जी। फिर मैं मिलूँगी आपको अंदर वाले कमरे में, रोटी बनाऊँगी जब भी मिलूँगी मैं आपसे बात करते करते रोटी बनाऊँगी मैं, ठीक है जी। फिर मिलते हैं, जब तक मैं इनको छोक देती हूँ। हेलो जी भाई, गर्मी में बिल्कुल बुरा हाल है और बन चुकी है मेरी रोटी भी, बना ली है मैंने अपनी रोटी। और भैया मैं जा रही हूँ हाथ धो के खाने के लिए, और सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है। भिंडी की सब्ज़ी भाई बहुत स्वाद बनी है। ये इधर मैंने भिंडी उतार दी थी, रख देती हूँ इसके ऊपर, और बस रोटी मेरी बन चुकी है। फटाफट मैं खाने की करूँगी तैयारी। अब मैं डाल लेती हूँ अपना खाना। और ये देखो भी ना, क्या बोलते हैं, एक मिनट, ये देखो उसकी गेहूँ की जो रोटी बनती है ना, ऐसे फटी फटी सी रोटी बनती है, जो कि आटे की रोटी। तो अब मैं तो यही खाती हूँ भैया, अब मम्मी चला गया तो मेरा यही आटा बनेगा। जैसे मैं लंच में बनाती हूँ अपने लिए रोटी, तो यही रोटी बनेंगी। अब मैं रोटियों को ऐसे कर देती हूँ सही, ताकि थोड़ी सॉफ्ट रहे। और ये रोटी आप सोचोगे इतनी सारी रोटी, तो ये है 6 रोटी, और इसमें से एक तो बची जाती है, और ये मेरी शाम तक की रोटी है। अब मैं शाम को रोटी यही वाली खाऊंगी, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या बता रहे थे साथ हमारे डॉक्टर ने भी बोला था, अगर मैं आपको बता देती भाई, जिसको शुगर हो तो 8 घंटे पुरानी रोटी भी खा सकता है। और अगर रात की रोटी आपकी बची हुई है, तो भाई सुबह भी आप लोगों को ये रोटी खा लेनी चाहिए। अगर शाम की आपकी रोटी बच जाती है, तो बासी रोटी शुगर वाले इंसान को खा लेनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बताते हैं ये, खाने के लिए लाभदायक है ये रोटी, तो आप खा सकते हो जिसको शुगर है, ठीक है जी। तो मैं तो खा लेती हूँ। मैंने कुछ दिनों से अपना यही सिस्टम बना रखा था कि मैं जो कोई बासी रोटी बचती थी आटे की, उसकी गेहूं की भी, और या वैसी रोटी भी बच जाती थी, तो मैं खा लेती हूँ रोटी को, बासी को। तो डॉक्टर ने बताया मेरे को ये, और ये डॉक्टर ने भी बताया। फिर आते ही मैंने फ़ोन पर सर्च भी मारा, तो सर्च करने के बाद में फिर मेरे को पता चला कि हाँ भी बासी रोटी खा लेनी चाहिए। लस्सी में खा लो, कैसे भी करके खा लो, दूध में खा लो, लस्सी में खा लो। मेरा फ़ोन पता नहीं ये क्या करके मानेगा भाई, जब ही गिर जाता है मेरा ये फ़ोन। तो चलो भैया मैं चलती हूँ अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। अब मैं अपनी रोटी मेरी सारी सीख चुकी है। ये देखो कैसी रोटी बन रही है, ये मेरी लास्ट की रोटी है। तो चलो भी सीख चुकी है मेरी रोटी, ये मेरी लास्ट की रोटी थी। अब मैं चलती हूँ अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, एडजस्ट भी कर देती हूँ मैं बंद। और इतनी गर्मी लग रही है भाई, शायद मुझे एसी चला के आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि सब्जी मैं जब से ऊपर यूँ रसोई में ही जब मैं सब्ज़ी बना रही थी। तो अब मैं चलती हूँ अंदर, तो खा लेती हूँ मैं खाना। आप लोग भी आ जाना। भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और रोटी है, गर्मा गर्म रोटी घी के साथ और भिंडी के साथ, ठीक है जी। चलिए अब मैं खा लेती हूँ खाना, और फिर मैं आप लोगों को मिलूँगी खाना खाने के बाद में। या तो मैं सो जाऊँगी थोड़ी सी देर भाई, सोऊंगी 1 घंटा सोऊंगी, क्योंकि मेरा ना अजीब सही हो रहा है सर में। आज मैं बोल रही थी कि मैं नहीं सो पाऊँगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं सो पाऊँगी, ठीक है जी। और फिर उसके बाद में देखते हैं, आज मैं एक सूट की कटिंग करूँगी, ठीक है जी। फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो जी, आ चुकी हूँ भाई मैं फिर से अपने कैमरे पर, और अब आई हूँ मैं सारा काम निपटा के। पाठ पूजा मेरी सारी हो चुकी है, सारे काम कर लिए मैंने, कोई भी काम नहीं बचा मेरा। बैठ जाती हूँ आज मैं अपनी एक छोटी सी टेबल पे, और भाई मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मेरा। काफ़ी देर हो गई मेरे को ऐसे ही बैठे बैठे। पाठ पूजा मेरे नहीं बच चुके, पूरा 1 घंटा लगाई हूँ अपनी पाठ पूजा में, सारे काम निपटाई हूँ। आज मंगलवार था ना, तो थोड़ा सा टाइम वैसे नहीं लगता। मैंने बताया था सुबह ही आप लोगों को कि मंगलवार को थोड़ा सा टाइम लग जाता है मेरे को पाठ पूजा करने में। और भाई क्या बोलते हैं, खाना वाना मेरे को अभी बनाना है नहीं, सब्ज़ी नहीं बनानी मेरे को। रोटी तो मैं साग के लिए बनाऊँगी, मेरी रोटी रखी है 2 दिन की। तो आज यही काम थे मेरे सारे दिन भर के, और अभी आई हूँ मैं पाठ पूजा करके, मतलब पाठ पूजा निमट के थोड़ी सी देर जाप आप करके फिर आई हूँ इधर। और भाई गर्मी पूछो मत, कति पसीने में तर हो गई थी, पूछ के मुँह बिल्कुल लाल बना लिया बिल्कुल मैंने। और क्या बोलते हैं भाई, अम्मी जाने के बाद में घर ऐसा सूना सा हो गया मेरा, तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा मेरा, बिल्कुल भी ऐसा मन कर रहा कि कहीं चली जाऊँ भाई। कहाँ जाऊँ, लेकिन ऐसे कोई ठिकाने भी नहीं है भाई, कहीं जाने के कोई ठिकाना नहीं है।
कुछ है, कोई ठिकाना नहीं है, तो कहाँ जा सकते हैं। और ज़्यादा सारी दुनिया ठोकर मार सकती है, अपना आदमी थोड़ी ठोकर मार सकता है, तो इसको ऐसे नहीं, पता नहीं, मैं फिर ऐसे ही हो जाती हूँ। इन लोगों से दिल लग जाता है मेरा, जब ये आ जाते हैं फिर इसके बाद में मैं कई दिन तक ऐसी हो जाती हूँ। मन नहीं लग रहा भाई मेरा बिल्कुल भी, और क्या बोलते हैं, कुछ बनाने का मन नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं है। आज सुबह से मैंने वही सच्ची रोटी तो बनाई, मैंने सिर्फ 1.5 रोटी खा रखी है, मैंने सुबह से 1.5 रोटी खाई मैंने, खाने से लग रही पूजा कर गई, भूल गई, तो 1.5 रोटी खा रखी है आज सुबह से मैंने। और आज तो मैंने ना चाय पी, ना तो अम्मी के सामने तो मैं चाय बना लेती थी, उसका दूध ले आती थी, अपनी चाय बना लेती थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं करा मैंने, ऐसे ही पड़ी मैं, क्या करूँ, क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता भाई, मैं ज़्यादा दिल से जुड़ जाती हूँ या क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा। और अब बस देखती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। रेस्ट तो फिर मैं बाहर भी करके आई हूँ, लेकिन पसीने आ गए थे भाई बाहर, बिना पंखे के, बिना उसके थे, क्योंकि दिया जल रहा था, तो फिर इसीलिए वहाँ पर पंखा नहीं चला पाई हूँ। और अब थोड़ा सा एसी के नीचे बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा मूड फ्रेश करती हूँ अपना, साथ को करती हूँ फ़ोन, और तो कहीं ना फ़ोन ही नहीं कर सकती। सच्ची है, मेरी ज़िंदगी के इतने ख़त्म रिश्ते हो चुके हैं, मेरा मन कहीं भी नहीं करता, किसी से भी बात करने का नहीं करता, किसी से भी। वो कहते हैं ना, एक इंसान साहब हर चीज़ों से टूटा पड़ा, और फिर उसे सामने वाले भी बंदे ऐसे मिल जाते हैं। मैं इतना सब कुछ करने की सोचती हूँ, आज मैंने इतना दिमाग में लगाया, इतना दिमाग लगाया, फिर भी इन चीज़ों से हटने का, कि चलो मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ने वाली, किसी भी इन चीज़ों में, रिश्तेदारियों के चक्कर में नहीं पड़ने वाली हूँ, और मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है भैया सब ऐसी है, कोई किसी के कम नहीं है, सब ऐसे ही है। लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बात, चाहे छोटी सुनो चाहे बड़ी सुनो, पता नहीं क्यों मेरे को अब इतनी दिल में चुभने लग गई है, हर किसी की बात पे चुभ जाती है। सारा कोई 2 पैसे का इंसान दाएं बाएं से भी ऐसे बोल देता है कुछ भी करके। अब तो मेरे को ना सच्ची बताऊं, मतलब कोई अगर मुझे देख के हंस भी दे ना, तो मेरा ऐसा जी करा है कि बस, मतलब वैसे ही हंसना, एक हंसना तो होता है सामने वाला हंसना, और एक होता है कि पीठ पीछे से हंसो उस इंसान के, तो बस मेरा जी ऐसा जला है। पर छोड़ो, कोई बात नहीं, भगवान ने हंसवा दिया, और बाकी कुछ नहीं है, बस कोई बात नहीं, बस में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दुख होता है कि इस चीज़ का, और शायद वो इंसान भूल जाते हैं कि एक समय ऐसा था कि इन्हीं के ऊपर दुनिया हंस रही थी, और मेरे सामने दुखड़े रोए, और फिर मेरे ऊपर ही तुम हंसते। कोई बात नहीं भैया, मैं तो, मेरा बिल्कुल सरक चुका है, बिल्कुल खिसक गया मेरा दिमाग, ना मेरा दिमाग काम करता, ना मेरा कुछ भी, मैं बहुत थक गई हूँ, सच में थक गई, मैं हर चीज़ से थक गई हूँ। तो मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, किसी को कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि सब मुझे पता है, हंस के रो के सुनने वाले हैं, सब A to Z, A to Z। ये इंसान मेरी लाइफ में है ऐसा, अगर ये भी ना हो तो क्या होता मेरा, मुझे यही नहीं पता। अगर ये इंसान भी ना हो तो मेरे साथ, मेरी हर छोटी से छोटी बातें, हर चीज़ समझ जाते हैं, मेरे बोलने से पहले ही समझ जाते हैं, कोई भी चीज़ चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, वही कहते हैं ना कि चाहे सारी दुनिया रुस जाए, सारा जगत रुस जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना हस्बैंड अच्छा होना चाहिए। तो वो भगवान की दुआ से मुझे बहुत अच्छा मिला, इसमें कमी किसी कैसे भी नहीं निकाल सकती है, कैसी भी कमी नहीं है इसमें मेरा, कैसी भी। तो चलिए भाई, अब मैं कर लेती हूँ अपना काम, थोड़ा सा मूड ऐसे ही हो रखा है मेरा। पता है मैं क्यों परेशान हूँ आज, मैं थोड़ी सी इसीलिए परेशान हूँ
कि मैं हर बंदे के लिए हर कुछ कर देती हूँ, जो भी उनको करवाना होता है, जो भी उनकी हेल्प होती है, जो भी उनका जैसा भी होता है, हर किसी बंदे के लिए खड़ी होती हूँ। और कोई इंसान इतना एटीट्यूड दिखाते हैं, इतना एटीट्यूड, मेरे को परेशानी किसी से नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, किसी का कुछ मैंने सुना नहीं है, किसी का कोई देखा नहीं, लेकिन जो बोलते हैं दूर से ही बोलते हैं, लेकिन सामने तो आ ही जाती है बातें। पर दुख मेरे को इस चीज़ का आता है कि मतलब एक स्टेटस लगने पर भी, वीडियो पर क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर स्टेटस लगने के बाद भी इतनी चुल होती है लोगों को, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी चुल होती है। पता नहीं भाई, नफरतों का पिटारा लेके घूम रही हूँ मैं, और बिना बात की नफरत है वो। कोई भी एक सिंगल बंदा भी कोई निकल के आ जाओ कि भाई जो कि ने हमारे साथ बुरा किया है, किसी चीज़ को भी लेके कोई भी आ जाए, झूठे ही तुम किसी के सामने तुम पूछो, मेरे सामने कोई लोग पूछें कुछ भी, इतना तो शायद तुम्हारे घर वालों ने भी नहीं करा होगा जितनी लोगों की इज्जत मैंने कर दी। कोई बात नहीं, सोच, मुझे पता है मैं आज थोड़ी सी रो लूँगी, मैं फिर थोड़ी ठीक हो जाऊँगी, मुझे पता है गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बस मुझे पता है कि मैं ठीक हो जाऊँगी, थोड़ी सी रोने के बाद मैं ठीक हो जाऊँगी। गुस्सा बहुत है, किसी का कुछ कर थोड़ी सकती हूँ, किसी का कुछ नहीं कर सकती हूँ। भोंक लो जिसको जो भोंकना है भोंक लो, दाएं बाएं से भोंको, आस पड़ोस के भोंको, कोई भी भोंको जिसको भोंकना है, पर अपनी गिरवान में ज़रूर झाँक लेना एक एक बार। मुझे तो मेरा पता है, मैं थोड़ी देर रो के अपने मन को थोड़ी, अपने मन की थोड़ी भड़ास निकाल के, लेकिन किसी को कह के नहीं, अपने आप ही रो के कर लूँगी अपना, तो क्या करना है। चलो थोड़ा सा मूड फ्रेश कर दो, फ्रेश अच्छी हुई, बिल्कुल मूड नहीं है मेरा चक्कर भी आ रहे हैं मेरे को, आज बहुत बुरी तरीके से चक्कर आ रहे। और चलो अब मैं थोड़ी देर में करूँगी आप लोगों से बातें, मेरे को सूट भी काटना था, लेकिन मैं काटूँगी, लगता है मेरे को काट लूँगी मैं, आधा ही घंटा फ्री होकर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर काट लूँगी। आ चुकी मैं फिर से अपने कैमरे पर, और भाई सूट मैंने अपना काट लिया है, जैसे ही मैंने आपको बता था, देखो फिर पसीने आ गए, इसी के पास लेटी हुई थी, अब मैं सूट काट रही हूँ, और जबकि मैंने पंखा चला रखा है। तो भाई अब मैंने काट लिया अपना सूट, तो काट लिया, सलवार रह गया, ये सलवार अभी काट लूँगी मैं, ये लगा दिया यहाँ पर, बस कली कली रह गई है, पार्ट मैंने काट दिए। तो अब मैं काट लेती हूँ अपना सूट, वो मतलब कि सलवार, और सूट मैंने ये देखो ये काट दिया है, ये पार्ट है सलवार के और ये सूट है। तो ये इस सूट का अस्तर लेके आऊँगी मैं, कल साहब के साथ मार्केट जाऊँगी, अगर गर्मी नहीं रही तो ले चली जाऊँगी मैं इनके साथ। और भी छीट बड़ी प्यारी लगी मुझे इस सूट की, ये सूट मम्मी ने भेजा है मेरे लिए, दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरा करके। तो ये देखो भाई कितना प्यारा सूट लग रहा ना, सिलने के बाद तो और सुंदर लगेगा, कटने के जब ये आया ना, जब मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा था ये सूट, लेकिन अब अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, जब आते हैं ना सूट जब मेरे को अच्छे नहीं लगते, फिर काटने के बाद अच्छे लगते हैं। और ये जैसा कलर इसमें दिख रहा है ना, ये ऐसा कलर नहीं है, थोड़ा सा महरून कलर में है। अब हाँ ये देखो ये वाला महरून है ये। तो अब मैं काट लेती हूँ, कली कली रह गई है, कली काट लेती हूँ मैं। और इसमें भी भाई ये 5 मीटर सूट था, तो हल्की सलवार बनती अगर मैं, 1 मिनट, तो भाई क्या बोल रही थी मैं, इसमें ना हल्की सलवार बनती। तो अब मैं इसमें से कपड़ा लेके आऊँगी, बाहर से थोड़ा सा आधा मीटर कपड़ा लेके आऊँगी मैं। एक दुकान है, 25 रुपये का कपड़ा दे देते हैं वो लोग, अच्छा कपड़ा होता है, मैंने 2-3 सलवारों में अपने में लगा भी रखा है पहले से। तो वो कपड़ा मैं ले आऊँगी वहाँ से कल जाके, और फिर उसके बाद में मैं ये सलवार भारी कर लूँगी। भारी सलवार मेरे को अच्छी लगती है, मेरे को सिंपल सलवार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब अगर वैसे इसमें से कली और पार्ट्स ऐसे निकाल देती ना तो सलवार ऐसे बन जाती, लेकिन मेरे को ऐसे बनानी नहीं थी, जैसे
आधे हिस्से में ऐसे फिर फालतू कपड़ा निकल जाता है, वो मेरे से नहीं होती सलवार। मेरे को चाहिए खूब भारी सलवार, तो मैं भारी सलवार ही पहन के खुश हूँ शुरू से। चाहे मेरा कितना कपड़ा लग जाता हो, चाहे 6 मीटर बराबर कपड़ा लगा देती हूँ मैं। अगर इससे भी ज़्यादा कपड़ा लग जाता है ना मेरी सलवार में तो लगा देती हूँ। और सलवार के मामले में मैं बहुत माहिर हूँ। मेरी सलवार बहुत पसंद करते हैं लोग, क्योंकि मेरी सलवार बहुत हैवी होती है। तो चलो अभी अब मैं बना लेती हूँ, काट लेती हूँ फटाफट। अगर गर्मी लग रही है बहुत बुरी, क्योंकि पंखा मैंने मंदा कर रखा है, वो कपड़ा उड़ रहा था, बस कली कली काटनी है बस। अब मैं इसको समेट के रख दूँगी। साहब का फ़ोन बीच में आ गया था, मैंने बीच में एक बार फ़ोन सुन लिया साहब का। एक बार और मैं बात कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ क्या कह रहे हैं वो। मैंने उनको रोक दिया था कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। तो अब मैं कर लेती हूँ साहब से फ़ोन, और ये कली भी काट लेती हूँ साथ के साथ, फिर मिलती हूँ आपसे। चलो फिर क्या मिलती हूँ, मैं बता ही देती हूँ, मतलब डी कर देती हूँ अपनी वीडियो का। तो मैं ये कहती, भूल भी जाती हूँ मैं तो कहते कहते। चलो भी फिर अब आज की यही वीडियो थी मेरे पास, और यही मेरा सारा दिन का रूटीन रहा आज। तो अब मैं कर लेती हूँ अपनी वीडियो का एंड। तो सबको राम राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।